कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। निद्रा, सो रहा है व्यक्ति तो 12-12 घंटे सो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट टू शुड बी रेगुलेटेड कि आपको इतनी निद्रा चाहिए। हाँ, कोई 6 घंटे चाहिए, किसी को 4 घंटे, किसी को 8 घंटे। कोशिश कीजिए कि मिनिमम हो, जो कि शरीर को भी बैलेंस में रखे, बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि कैसे आपको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना है, बैलेंस करना है कि बहुत ज़्यादा निद्रा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना, बहुत कम भी नहीं खाना, संतुलन बना के रखना है। ये जो हमारे ग्रंथ हैं, ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये हमें संतुलन देते हैं जीवन के अंदर। और जब संतुलन होगा, अब साइकिल भी व्यक्ति चलाता है तो उसमें संतुलन होगा तो व्यक्ति आराम से उसका कार्य कर सकता है साइकिल के द्वारा। अब मानिए एक साइकिल ऐसी जिसमें संतुलन ही नहीं है, उसमें ना ही कोई बैठेगा, ना ही उसका कोई उपयोग होगा। तो जिस जीवन में संतुलन नहीं है, वो जीवन तो केवल विनाश की ओर ही बढ़ता है, उससे कोई सिद्धि नहीं होगी जीवन में। आहार, निद्रा, भय। अब भय तो सबको होता है। हाँ, हमें ऐसे देश में रहना है जहाँ पर सबसे अच्छा जिसका पासपोर्ट हो। जापान का पासपोर्ट सबसे अच्छा है, कहीं भी उठा के चले जाइए, वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। हाँ जी, सबका बस चले, सब जापानीज़ पासपोर्ट, जर्मन पासपोर्ट ले लें, अमेरिकन पासपोर्ट ले लें। पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी को भी नहीं चाहिए कि आपका पासपोर्ट देखते के साथ ही आपको एक सर्वेलेंस में ले आए, वो नहीं। तो ये एक भय होता है। हमें उस सोसाइटी में घर लेना जो कि गेटेड सोसाइटी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड हो। तो आप देखिए जानवर के अंदर भी ये मानसिकता होती है। वो भी अगर सोएगा तो ऐसी जगह पे सोएगा जहाँ पर उसको लगेगा हाँ, मेरे को दूसरा कोई परजीव मेरे पे हमला नहीं करेगा। ये भय का जो एक सेंस है, वो हर एक जीव के अंदर है। और ये जो बच्चे पैदा करना, जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, इंसान भी कर रहा है, तो उसमें एक नियम होना चाहिए उसका। हम जानवर के स्तर पे नहीं जा सकते कभी भी। जानवर खाना खा रहा होता है, उसका खुद का बच्चा भी आ जाए तो उसको भी काट खा लेता है, लेकिन हाँ, इंसान ऐसा नहीं करता। क्यों? इंसान में धर्म है। धर्म का मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉल्ड धर्मा। धर्मा इज नॉट दैट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म का अर्थ है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका क्या कर्तव्य है दूसरे जीवों के प्रति, और दूसरे जीवों के साथ साथ अपने प्रति, स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है, और फिर सबसे उत्तम कर्तव्य भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है। तो ये व्यक्ति को समझना चाहिए। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन इंसानों का और जानवरों का बहुत अलग होता है। इसमें डिफरेंस यही है कि जानवर भक्ति नहीं करते और हम जो सारा कार्य करते हैं भगवान के अनुसार करते हैं। कोई भी कार्य ऐसा जो कि भगवान के अनुसार हो, वो भक्ति होती है। अदरवाइज तो सारा जो संसार में लोग काम कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है। गाड़ी उठाई, छुट्टी का दिन है, वृंदावन चले गए, धक्के खाए मंदिरों में, पैसे हैं थोड़े तो ओके, मेरे पास एक पंडित जी सेट है, उसको 1100 रुपये दूंगा, वीआईपी दर्शन हो जाएंगे। बस थोड़े बहुत दर्शन करें, बाहर निकले तो पता नहीं चला भगवान ने किस कलर के कपड़े पहन रखे हैं, कैसा भगवान का श्रृंगार था, वहाँ पर लस्सी टिक्की खाई और घर आ गए। ये भक्ति नहीं है। शास्त्र बोलता है, क्या बोलता है शास्त्र? एयरपोर्ट जब जाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि कैसे आपको चेक इन करना है, क्या क्या हैंड बैग में आप क्या क्या सामान लेके जा सकते हैं, और जो आपका दूसरा सामान जाएगा उसमें क्या क्या रखेंगे। तो ऐसे शास्त्र बताता है। किसी भी संत के पास जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएं, किस प्रकार के वस्त्र होने चाहिए, किस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी में तेल डलवाया, 2 टोल कटवाए, 1100 रुपये खर्च करे, 500 का मिठाई ली, कुछ खा के पेट पूजा करके दर्शन करके यहाँ राधे राधे लिखवाया और आ गए। ये भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति हनुमान जी का मेकअप कर ले, वो हनुमान नहीं बनता। कोई भी व्यक्ति पुलिस वाले के कपड़े पहन ले, ऐसे तो हम देखते हैं जो एक धारावाहिक होते हैं, मूवीज होती हैं, उसमें कितने व्यक्ति पुलिस वाले कपड़े पहन लेते, क्या वो पुलिस वाले होते हैं? वो तो एक एक्टिंग है। संसार एक एक्टिंग में और एक रियलिटी में बहुत अंतर होता है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जिस एक धर्म के अनुसार जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो जो कार्य है वो भगवान स्वयं हैं, और धर्म के विरुद्ध बच्चे पैदा होते हैं तो वो भगवान नहीं है, वो अधार्मिक कार्य है।
मीन्स इफ यू आर गोइंग टू हैव रिलेशनशिप, आपका अगर किसी से संबंध बन रहा है तो केवल उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपको उसका बच्चा पैदा करना है, और वो बच्चा भी ऐसा होना चाहिए जो भगवान के धार्मिक कार्य करे। अगर इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बच्चे पैदा कर रहा है तो वो तो जानवर के बच्चे में और इंसान के बच्चे में फिर कोई अंतर नहीं है। जिस व्यक्ति के पास ये गुण है, वाचो वेगम ममसा क्रोधा वेगम जीवा वेगम उदर पृष्ठोन वेगन एतान वेगम यो विश्वतः धीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वी सा शिष्यात। जिसके पास ये गुण है कि जिसके पास जबान में पता है कि कितना बोलना है, संतुलित बोलना है और अच्छा बोलना है, भगवान के लिए ही बोलना है, धर्म के लिए बोलना है। धर्म मतलब कि व्यक्ति को ज्ञान देने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरा, जिसके पास खुद का बुद्धि कंट्रोल में है, वैराग्य के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रवचन हो रहे हैं और गुरुजी तो हजारों करोड़ों रुपए लेते हैं अपने भक्तों से और आलीशान महल में रहते हैं गुरुजी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ऐसा व्यक्ति फिर गुरु नहीं है, वो तो फिर शास्त्र को बेच रहा है, व्यवसाय एक व्यवसाय कर रहा है। वो आपको समझना पड़ेगा। गुरु का अर्थ है कि आप जो बात बोल रहे हैं आप उस पर स्वयं पहले चल रहे हैं, तब संसार को अपने पीछे लेके चल रहे हैं। उसके बाद है जिसके इंद्रिय पूरी कंट्रोल में है। गुरु का मतलब है एक सन्यासी है, समझिए एक सन्यासी है, या फिर मैं बोल रहा हूँ एक गृहस्थ भी है। उसकी एक जिम्मेदारी होती है। जैसे भगवान की कृपा रही कि हम काफी सन्यासीज में रहे, हाँ जी। और सन्यासीज का क्या लक्षण होता है कि किसी भी परिस्थिति में जिसे होता है ना एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। एक स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ता है, एक पुलिस वाले को करना पड़ता है, राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री को करना पड़ता है। इसी प्रकार से एक साधु संत सन्यासी के भी प्रोटोकॉल होते हैं। अगर आप सन्यासी हैं, किसी भी रूप में, आप किसी भी स्त्री के संग, किसी भी आयु की हो, आप अकेले एक कक्ष में नहीं रह सकते, एक मिनट के लिए भी, एक पल के लिए भी। ये एक सन्यासी का पहला नियम है। और एक होता ना, इसमें कोई अपवाद नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन कि बहुत बड़ा एक तूफान आ गया, ब्रह्मांड हिल गया, इस वजह से हमारे जो गुरुजी हैं वो एक स्त्री के संग एक घर के एक छत के नीचे थे। नहीं, ऐसा कोई अपवाद नहीं हो सकता। उससे बेहतर है कि मृत्यु हो जाए व्यक्ति की। और हर एक भक्त के लिए, जो सन्यासी के लिए रूल है वो एक गृहस्थ के लिए भी रूल है। उसके बाद कभी भी एक साधु संत सन्यासी किसी भी परिस्थिति में एक स्त्री को ना छुए। ऐसा नहीं है कि स्त्री तो एक माँ है, स्त्री को केवल एक ही दृष्टि से देखा जाए जो कि है माँ। जिस प्रकार से माता दुर्गा को, श्रीमती राधा रानी को देखते हैं, उसी प्रकार से संसार की हर एक आयु वर्ग की जो है स्त्री है वो हमारे लिए होनी चाहिए। तो उसके बाद भी माँ को सम्मान करिए, दूर से करिए। किसी भी परिस्थिति में आप तस्वीर, आजकल देखेंगे आप साधु संतों को तस्वीर खींच रही है, साधु संतों से लोग स्त्रियां चिपक के खड़ी हैं और साधु संतों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये जो कंडक्ट है, यद यद आचरति श्रेष्ठा, ये जो भगवत गीता का श्लोक है, जैसे लोग आचरण श्रेष्ठ लोग, जिनको हम अपना श्रेष्ठ मानते हैं, जिनको हम मानते हैं कि देखिए ये व्यक्ति है महान, इसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं इससे इंस्पायर हूँ। देखिए अगर आप संसारिक में खड़े हैं, अगर आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपका कंडक्ट बहुत ज़्यादा, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर आज आप एक स्त्री को छू रहे हैं तो आपके जो अनुयायी हैं वो भी स्त्री के संग, उनका एक भेद खत्म हो जाएगा और यहीं से फिर अराजकता फैलती है, आध्यात्मिक अराजकता जिसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है एक तरीके से आध्यात्मिक आत्महत्या करना, खुद भी करना और दूसरों को भी करवाना। गुरु एक ऐसा नहीं है कि आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैंने बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए, बहुत बड़े बड़े बाल रख लिए, मेकअप कर लिया और मैं गुरु बन गया। गुरु एक सिद्धांत की मूर्ति है। गुरु क्या है? एक सिद्धांत की मूर्ति है। वो सिद्धांत क्या है? जो साक्षात धर्म है। सारे वो कार्य जो कि धर्म के अंदर आते हैं वो है गुरु। गुरु एक क्षण के लिए भी अपने मार्ग से खराब नहीं हो सकता। जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज में व्यक्ति उड़ता है, उसमें 1% भी एक गलती नहीं हो सकती। अगर होगी आकाश में तो फिर वो जो एक्सीडेंट होगा ना, उसमें निसंदेह मृत्यु हुई होगी, उसमें कोई बचाव नहीं होगा। तो गुरु का पद भी ऐसा है कि छोटी सी भी गलती मृत्यु के समान है, फिर उसमें कोई बचाव नहीं है। भारत देश में देखा गया, संसार में देखा गया, बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्त्री संग के चक्कर में पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इससे एक होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप अगर पहले से ही ध्यान रखेंगे तो बजाय कि आप गलती को बाद में सुधारें, गलती से ही दूर रहिए। तो इस व्यवहार को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारे को जो उपदेशामृत है,
जो हमारे श्रील रूप गोस्वामी ने, वृंदावन के एक बहुत महान भक्त, महान गोस्वामी है, उन्होंने दिया शास्त्रों से निकाल के, तो इसको जरूर पालन करना चाहिए हर एक भक्त को। अगर आप भक्ति में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, अगर आपने इस नियम को पालन कर लिया, मैं आगे भी 3 नियम बताऊंगा, तो आप मान सकते हैं निसंदेह किसी भी लोक में रहिए, किसी भी योनि में रहिए, तो आप हनुमान जी के प्रिय रहेंगे। कि अगर आपकी जबान में आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो हनुमान जी को प्रसन्न होगा? आप नॉनवेज खा रहे हैं, बोलते हैं जी मंगलवार को शनिवार को नहीं खाता, बाकी दिन में नॉनवेज खा लेता हूँ, तो आप इसके लिए हनुमान जी से प्यार नहीं करते, आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। और ये जो संसार में आज लड़का लड़की का होता है ना, कि जब साथ में हुए तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, स्टेटस डाल दिया, द बेस्ट हस्बैंड ऑफ द ईयर, बेस्ट हस्बैंड, गॉड गिफ्ट, और ये सब, और 1 साल बाद तलाक ले लेते हैं, तो ये भौतिक संबंध हो जाएगा। प्यार व्यार तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक सोशल मीडिया पे एक अपलोड कर दिया कि हनुमान मंदिर गया और हनुमान जी की भक्ति कर ली। इस दिखावे से कभी भी हमें हासिल नहीं होगा भगवत प्रेम, कभी भी नहीं होगा। हनुमान जी क्या चाहेंगे कि आप क्या सुने? गाने सुने पूरा दिन, हाँ जी, आप गाने सुनेंगे और हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों हनुमान जी प्रसन्न है? कि मंगलवार को आधे घंटे के लिए मंदिर आता है, तिलक लगा के डांस करता है, नहीं, हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। अब देखिए हनुमान जी हर क्षण क्या कर रहे हैं, हर क्षण वो श्री राम का नाम ले रहे हैं, हर क्षण। तो ये है एक भक्त, हनुमान जी भक्त रूप में, स्वयं भगवान है, लेकिन भक्त रूप में बता रहे हैं कि एक भक्त को कैसे चलना चाहिए। जैसे एक आप स्विमिंग सीखने जाते हैं, तैरना सीखने जाते हैं, जब सीखने जाएंगे तो क्या होगा, उसमें आपका जो तैराक है, जिसको पूरा एक आपका जो एक जिसको सिखाएगा उस कला को, आपको बोले जाओ पानी में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, आपको डर लगेगा। जब वो खुद आपको पहले तैर के दिखाएगा, खुद पानी में होगा, तब आपको विश्वास होगा, देखिए ये तैर रहे हैं और इस तरीके से मुझे सिखा रहे हैं। तो स्वयं भगवान भी भक्त रूप में आते हैं हमें सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। भक्ति वो नहीं है कि वृंदावन गए, सेल्फियां खींची, एक वीडियो बनाई, राधे राधे यहाँ पर लिखवाया, गले में राधे राधे का पट्टा डाला, टिक्की छोले खाए और आप घर आ गए। तो जी महीने में एक बार ही जाते हैं, ओ हम तो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। आचरण में किसी भी पैरामीटर में आप उसको फॉलो नहीं कर रहे भक्ति को, तो ये भक्ति नहीं है। आज भी समय है हर एक व्यक्ति के पास कि समझ जाएं और अज्ञानता से बाहर आ जाए। हमारा संसार में कोई शत्रु नहीं है, हम स्वयं के सबसे बड़ा शत्रु है, और ये अज्ञानता में रहना ही सबसे बड़ा एक शत्रु है व्यक्ति अपने ही लिए। एक व्यक्ति है जिसके सामने एक उसके सामने विकल्प है कि यहाँ पर अज्ञानता है, यहाँ पर ज्ञान है, आप ज्ञान को ले लीजिए। नहीं, बोलता नहीं मैं तो अज्ञानता में खुश हूँ। बोलते हैं, शास्त्र बोलता है, ईशोपनिषद, ये ईशोपनिषद है, शास्त्र बोलता है इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। मुझे नहीं पता था तो मेरे को संग ऐसा क्यों हो रहा है। आप रात को सो रहे थे, अनजाने में गलती से पंखे में हाथ चल गया, आपका हाथ कटेगा ही कटेगा। आप बोलेंगे मुझे तो पता नहीं था कि वहां पर पंखा था, जी कट गया। ये शास्त्र बोल रहा नियम है कि मुझे नहीं पता था कह के काम नहीं चलेगा, कि मुझे नहीं पता था कि हमें तो जिस घर में जन्म हुआ वहां पर तो बचपन से हमें मांसाहार खिलाया गया। तो आप मानिए कि आप दुर्भाग्यशाली हैं कि आपका ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां पर आपको बचपन से ही पाप में धकेला गया। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जैसे ही आपको समझ आए कि मैं गलत रास्ते पे हूं, उस रास्ते को तुरंत बदल दीजिए। दिल्ली से आगरा जा रहे हैं और लेकिन जा रहे थे पंजाब की तरफ, जैसे ही पता चला तो गाड़ी उसी समय मोड़ लेता व्यक्ति। ये नहीं कि अब गाड़ी चल रही है तो चलते ही रहने दो। जैसे बोलते ना, जब जागो तब सवेरा, इसका अर्थ है जैसे ही पता चले कि मैं गलत रास्ते पे हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, उसी समय भगवान से प्रार्थना करके गलती को स्वीकार करके सही रास्ते को अपनाना चाहिए। तो भगवान क्षमा करेंगे और सहायता भी करेंगे। अब जो व्यक्ति इस नियम को पालन करेगा वो गुरु बन सकता है, और यही शिष्य के भी गुण हैं। दीक्षा ले ली बहुत महान संत से, लेकिन आचरण में एक भौतिक व्यवहार है, तो आप शिष्य अच्छे नहीं हैं। अब हम दूसरा श्लोक देखेंगे। पहले श्लोक में देखा कि गुरु के क्या योग्यता होनी चाहिए उसके व्यवहार में, तो आपका व्यवहार ही होता है जो आपकी योग्यता होता है। अब दूसरा श्लोक क्या है? जो गुरु के लिए वही शिष्य के लिए है। कहा जाता है अच्छा गुरु वही है जो पहले बहुत अच्छा शिष्य हुआ करता था, है, क्योंकि गुरु भी हमेशा शिष्य ही रहता है अपने गुरु के आगे। अच्छा गुरु केवल वही है जो बहुत अच्छा शिष्य है। शिष्य वही है जो सीखता रहता है हमेशा। दूसरा उपदेशामृत का जो एक श्लोक है वो है अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पहो नियमाग्रह जन संज्ञा लौल्यम च शब्दिर भक्तिर विनाश्यति। इसका अर्थ है अत्याहार प्रयासस्य,
एक व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन खत्म होना शुरू हो जाता है कब कब जिसमें पहला एक लक्षण क्या है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा है, संचय कर रहा है, लालची हो गया और जरूरत से ज्यादा खाना खाता है। खाना खाने वाला भी व्यक्ति, ज्यादा खाने वाला ही ज्यादा मरता है। कम खाने वाले सा व्यक्ति नहीं मरेगा कभी भी। या फिर एकदम भूखा व्यक्ति हो जाएगा जिसमें पोषण पूरा नहीं मिला। या फिर ज्यादातर जो संसार में आप देखेंगे, आज किसी को भी ब्लड प्रेशर की इशू है, आपका हार्ट का इशू है, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ओबेसिटी है, ये ज्यादा खाने वाले की समस्या है। तो यही लोग सबसे ज्यादा मर रहे हैं, इन्हीं को सबसे ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। और ये नियम हर एक जीव पे लागू है। आजकल देखेंगे एक जो कुत्ते होते हैं उसमें एक ब्रीड है लैब्राडोर। आप देखेंगे बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, वो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आजकल तो आप जाएंगे किसी ऐसे डॉक्टर के पास जो कि जानवरों का इलाज करते हैं, वो बताते हैं ऐसे जानवर आ रहे हैं जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं। जानवर कब सुना हमने हार्ट अटैक से मरते हुए? क्यों? बेचारे एक फ्लैट में हैं, अननेचुरल इन्वायरमेंट में हैं, जो उनके व्यवहार के अनुकूल नहीं है। खाना दिए जा रहे हैं, खुद पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुत्ते को भी पिज़्ज़ा, खुद बर्गर खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं कुत्ता भी, पूड़ी खा रहा है कुत्ता भी, सेम उसका बेचारे का खाना ही उसने छीन लिया। और फिर इतने मोटे मोटे हो जाते हैं और हार्ट अटैक से मर जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये जो इशू है लैब्राडोर एक प्रजाति में है, जो कुत्तों के अंदर भी है। और इंसानों में भी आप देखिए, ज़्यादातर लोग आज 80% से ऊपर हेल्थ अच्छी नहीं है लोगों की। थोड़े समय की बात आप देखेंगे, आजकल हमने वैसे ही देखा कोरोना के बाद, पोस्ट कोरोना, कितने सारे आज यंग जो जनरेशन के लोग हैं हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल के पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति इसमें चूक जाएगा उसको शारीरिक नुकसान होगा ही होगा। ये शरीर मिला है एक यंत्र के जैसे, एक यंत्र होता है कि उसका उपयोग करके मेन काम किया जाता है। तो शरीर किस लिए है? शरीर इसलिए नहीं है कि हम पैसा कमा लें बहुत ज़्यादा, इसका इंद्रिय तृप्ति कर ले। शरीर इसलिए है कि इसको संभाल के हम भजन करें, एक साक्षात्कार कर लें, आत्म साक्षात्कार जिसे बोलते हैं, उसमें शरीर की उपयोगिता है। अत्याहार प्रयासश्च, तो बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ना, ये ठीक नहीं है। ये जैसे ही व्यक्ति करता है, चाहे वो भक्त के वेश में हो सकता है, साधु हो सकता है, गुरु के वेश में हो सकता है, बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा उसको पैसे की एक इच्छा है, जो शिष्य पैसा ज़्यादा दे दे, वो कितनी मर्जी गलतियाँ कर ले, वो माफ़ है। और कोई शिष्य के पास पैसा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा शिष्य है अपने व्यवहार में, उसको समय नहीं देंगे। क्यों? ये अत्याहार प्रयासश्च, इसमें लालच जुड़ जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा जहाँ से मिलेगा उसी को समय देंगे, बाकी दूसरे को नहीं देंगे। प्रजल्प नियम आग्रह। अब उसके बाद दूसरा कौन सा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, इतनी मेहनत कर रहा है कि अध्यात्म के लिए उसके पास समय ही नहीं है। लोगों से बोल लेते हैं आप व्रत कीजिए, कीर्तन में आइए, सत्संग में आइए, लोग नहीं आना चाहते कि मैं जी सातों के सातों दिन बिजी हैं। 6 दिन वो अपना बहुत मेहनत से काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक, एक दिन पूरा उनका सोने में चले जाता है। थोड़ा समय बचा उस दिन मूवी देख लेंगे। अध्यात्म के लिए कोई समय नहीं है आजकल। मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी आयु से ही इस संस्था से जुड़ा, जब मैं अपने स्कूल में भी था, तो ऐसे ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों को बोलते थे कि इससे थोड़ा सा दूर रखिए कि ये तुम्हारा पढ़ने लिखने की उम्र है, इस समय तुम भक्ति का कार्य नहीं कर सकते, भक्ति तो बूढ़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए। देखिए ये लोग बहुत महान मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार का विचार रखते हैं। क्यों? अगर आपको एक स्पोर्ट्समैन बनना है, आप कोई भी स्पोर्ट्समैन जो है उसको उठा के देखिए, वो अपने स्कूल छोटी उम्र से ही 10-10 साल, 15-15 साल, घंटों घंटों के हिसाब से मेहनत करते हैं, तब जाके उनके जीवन का जो मेन जो एक आयु होती है, कौन सी, 15 वर्ष से लेकर लगभग 35 साल की आयु, उसमें वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और बहुत बड़े उस क्षेत्र में बनते हैं, अपना नाम स्थापित करते हैं मेहनत के आधार पे। क्यों? पढ़ाई के लिए कोई बूढ़ा व्यक्ति तो जाता नहीं है पढ़ने। कोई भी कार्य करना है, जब आपको जीवन में सीखना है, तो यही सबसे अच्छी उम्र है। 10 साल से लेकर 25 साल तक आप सीखते हैं जीवन में, सबसे ज़्यादा मेन चीज़। लेकिन इसी समय अगर आप बोलेंगे अध्यात्म नहीं सीखेंगे, तो बुढ़ापे में भी नहीं सीखेंगे और सेम कुत्ते बिल्ली की मौत मर जाएगा व्यक्ति। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है कि ये व्यक्ति मर गया, इसके पास इतने करोड़ की वेल्थ है, इतनी बड़ी डिग्रीज है, लेकिन मर गया। कहाँ गया? आगे नरकों में गया। भगवान आपसे ये नहीं बोलेंगे मैंने तेरे को इसलिए भेजा था कि तू जाके MBA कर, तू जाके
पुलिस कमिश्नर बन, तू जाके जज बन जा, तू जाके साइंटिस्ट बन जा। भगवान आपसे नहीं बोलेंगे, आपको जानना पड़ेगा शास्त्र। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी मैनुअल पढ़िए, मैनुअल बताती है कि प्रोडक्ट कैसे उसका व्यवहार चलता है पूरे प्रोडक्ट का। इसी हिसाब से इस ह्यूमन लाइफ जो एक इंसान के शरीर में हम है, इसकी मैनुअल हमारे ग्रंथ है, शास्त्र है, भगवद गीता है। उसको पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें क्या करने के लिए इस शरीर में आए हैं। हम ये जन्म जो इंसान का मिला है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अब एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा मेहनत करे जा रहा है, उसका आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई समय ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति का भी भक्ति कभी भी नहीं हो सकती। जिसकी भक्ति नहीं हो सकती वो फिर एक धर्म भी ना, पशु भी समाना, कि जिसके पास भक्ति ही नहीं है वो पशु के समान ही जीवन जी रहा है। अब तीसरा कि व्यक्ति बैठा हुआ है, वो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा है, फुटबॉल के ऊपर बात कर रहा है, पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा है, पड़ोसियों के ऊपर बात कर रहा है, अपने रिश्तेदारों के लिए बात कर रहा है, मम्मी की तरफ के रिश्तेदार के लिए बात कर रहा है, पिताजी की तरफ के रिश्तेदार के लिए बात कर रहा है, बीवी की तरफ के रिश्तेदारों के लिए बात कर रहा है, लेकिन भगवान के लिए कोई बात नहीं कर रहा। इससे बोलते हैं प्रजल्पा। प्रजल्पा का अर्थ है अनवांटेड टॉक्स, वो बातें जो हमारे इस जीवन में लाभ से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि हमें प्रजल्पा कभी भी नहीं करना। अब गुरुजी के पास गए जी, गुरुजी के आश्रम में गए, चेलों से बात करते करते गुरुजी पॉलिटिक्स के ऊपर शुरू हो गए, गुरुजी सेलिब्रिटीज के ऊपर बोलना शुरू हो गए, 2-2 3-3 घंटे पॉलिटिक्स के ऊपर बोल रहे हैं। देखिए हजारों सालों से कितने राजा आए, कितने राजा चले गए, उसका हमारे से क्या लेना देना, हमारे लक्ष्य प्राप्ति से क्या लेना देना। थोड़ा बहुत आप संसार में चलो जी रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपके पास अपडेट्स होने चाहिए, लेकिन वी शुड नॉट सिंपली वेस्ट आवर टाइम, टू मच टाइम। वी शुड सिंपली हैव द अपडेट विदाउट इन्वॉल्विंग आवर कॉन्शियसनेस विद इन इट। हमें कभी भी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना अपनी चेतना को, कि न्यूज आई और व्यक्ति विचलित हो गया। प्रजल्पा नियम आग्रह, practicing scriptural rules and regulations only for the sake of following them, not for the sake of spiritual advancement। कि हमारी परंपरा रही है कि इस दिन हम इस तरीके का आध्यात्मिक कार्य करते हैं, परंपरा रही है तो इसलिए कर रहे हैं। होली है, लकड़ियों में आग लगानी है, बस क्यों, बहुत परंपरा से कर रहे हैं, परंपरा से चल रहा है। बकरे को काट रहे हैं, क्यों, बस मान्यता है कि इस दिन काटना चाहिए बकरा। देवी के भक्त बकरे को बलि चढ़ा रहे हैं, ईद पे बकरा चढ़ा रहे, क्यों, भगवान की प्रसन्नता नहीं है उसमें। समझना चाहिए। अगर आपके गुरु बोल रहे हैं कि बकरा काटने से भगवान को प्रसन्न करेंगे, तो फिर तो आपको, अगर मेरे ख्याल से एक जानवर की बलि से इतना कुछ मिल रहा है, तो इंसान की बलि से तो और कुछ मिलेगा। गुरु को बोलिए ना कि गुरु जी आप अपनी बलि दे दीजिए, अपने पुत्र की बलि दीजिए। आप अगर देखेंगे इस्लाम में भी एक भक्त थे, उन्होंने भगवान की तपस्या करी, पूजा पाठ किया, भगवान आ गए, भगवान ने उनसे मांगा। एक भगवान जब भी आते हैं, आप एक भक्त का जरूर एक वो टेस्ट लेते हैं। उन्होंने बोला बताइए भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मतलब जब भी भक्त भगवान से मिलेगा, वो बोलेगा मेरे को सेवा दीजिए। ये नहीं बोलेगा भगवान एक काम कर दीजिए मेरे लिए, ये कर दीजिए मेरे लिए, वो कर दीजिए, मेरे को बीवी नहीं मिल रही बीवी दे दीजिए, 3 बच्चे और दे दीजिए, संपत्ति और बढ़ा। भगवान आपके नौकर नहीं है, हम उनके सेवक हैं। तो भगवान से मिले भक्त, उन्होंने बोला, उनके इस्लाम में अल्लाह बोलते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोलते हैं आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो मुझे दे दीजिए। ऐसा कहा जाता है एक पिता को अपने पुत्र से ज़्यादा प्रिय वो स्वयं भी नहीं होते। अब जो मोहम्मद साहब थे, उनको अपने जो पुत्र हैं सबसे ज़्यादा प्रिय थे। उन्होंने बोला मैं आपको अपने पुत्र देता हूँ। तब वहाँ से प्रावधान आया कि पुत्र वो होता है जो पिता अपने आप से ज़्यादा उसको प्रेम करता है, उसको पालता है, पोसता है, हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण देता है, खुद संघर्ष करेगा, खुद अपने शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर प्रकार से दुर्गति कर लेता है। अपने पुत्र के लिए वो हमेशा अपेक्षा अच्छी करता है, उसके लिए जो सारे कष्ट सह के भी उसे अच्छे से अच्छा एक वातावरण देने का प्रयास करता है। इतना प्रेम होता है पिता का पुत्र के लिए। अब उन्होंने अपने पुत्र का बलि दे दी और बकरा जिसे बोलते हैं ना, बकरे का सर कलम कर देना, तो अपने बेटे का सर कलम कर दिया। भगवान प्रसन्न हो गए और उनका फिर बेटा भी भगवान ने जिंदा कर दिया, उनको वापस दे दिया। भगवान तो बस टेस्ट ले रहे थे। इसी प्रकार से अगर आपके गुरु बोल रहे कि आप
बलि दीजिए। बलि देने का प्रावधान है कि आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु है, आपका प्रिय वो नहीं है कि आप ईद आने से पहले एक बकरा खरीद के लेके आए, 8-10 दिन आपने उसे खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद आपने उसकी बलि दे दी। जी हाँ, अगर आप बलि देते हैं, हमारे ग्रंथों के हिसाब से भी अगर आप बलि देते हैं तो उसमें मंत्र उच्चारण होता है कि इस जन्म में मैं इस मनोकामना को पूरी करने के लिए इस बकरे की बलि दे रहा हूं, अगले जन्म में यही बकरा मेरी बलि दे सकता है, देगा। ये आपको बोलना पड़ता है, डिस्क्लेमर देना पड़ता है आपको बलि देने से पहले। लेकिन आज गलत रास्ते पे लोग चल पड़े हैं, धर्म के आड़ में अधर्म का कार्य करते हैं। कभी भी भगवान ने नहीं बोला, किसी भी जगह नहीं बोला कि आप मुझे बलि देंगे मैं आपसे प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। प्रैक्टिसिंग द स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग देम, सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। कोई भी ऐसा कार्य करना जो लगे कि आध्यात्मिक है, लेकिन उसमें आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही, यह नियम आग्रह के श्रेणी में आता है। ये नियम आग्रह का अर्थ है कि मंदिर जाते हैं जी डेली, लेकिन पता नहीं क्यों जाते हैं, बस जाते हैं तो जाते हैं। पिताजी भी जाते थे, उनके पिताजी भी जाते थे, बस जाते हैं, तिलक लगाते, तो सब कारण नहीं पता उसका। उसके पीछे आपको ये नहीं पता चल रहा कि आप आध्यात्मिक उन्नति कितनी कर रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम सारे कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जिस प्रकार से मैं आपको एक श्लोक बताता हूं, हमारे शास्त्रों में है कि है समर्तव्यम सततम विष्णु विसमर्तव्यो न जातु चित सर्वे विधि निषेधः स्युर एवतोर एव किंकरः, कि हमेशा ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, हमेशा विष्णु का ध्यान करें और कभी भी उसको भूले नहीं। सारे के सारे जो हमारे ग्रंथ हैं उसके अंदर जो सारे आध्यात्मिक नियम दे रखे हैं वो इस एक नियम को शरणागत हैं। सारे जो आध्यात्मिक नियम हैं वो एक नियम के शरणागत हैं। वो नियम क्या है कि सदैव भगवान को याद रखना है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, कि सदैव कीर्तन करते रहो। सदैव का मतलब है सोते उठते जागते। ऐसा नहीं होता कि जी दिन में 5 मिनट में भगवान का नाम लूंगा, जी हम तो 2 मिनट भगवान में मन लगाते हैं और उसमें हमारे दिन भर की पूजा हो जाती है। आप समझिए मेरी बात को। हमारे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने बताया बहुत अच्छा है कि 2 मिनट मन लगाने के लिए साधु संत ऋषि भक्तगण हजारों वर्ष तक, हजारों लाखों जन्मों तक तपस्या करते हैं, तब जाके 1 मिनट का मन लगता है। और यहाँ पर कोई भी चलता फिरता व्यक्ति आगे बोलता है कि जी मैं 2 मिनट मन से पूजा करता हूँ रोजाना और मेरी उसी में पूजा हो जाती है। ये महामूर्ख लोग हैं जिनको खुद को ही नहीं पता कि 2 मिनट मन का अर्थ क्या है। 2 मिनट अगर किसी का, मैं बोल रहा हूं, एक क्षण के लिए मन लग जाए तो वो समाधि अनंत 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 जीवन के लिए समाधि में चले जाएगा। ये जो हजारों लाखों जीवन तक व्यक्ति तपस्या करता है, तब उसके फल स्वरूप उसका एक क्षण के लिए भगवान में मन लगता है और वो क्षण ही इतना पूर्ण होता है कि वो उस व्यक्ति को पूर्णता मिल जाती है। कोई व्यक्ति बोलता है ना जी मैं 2 मिनट मन लगा के पूजा करता हूं, मन लगता ही नहीं है जी। मन लगा होता तो आप कभी हटते ही नहीं, उस व्यक्ति को फिर मन लगा ही नहीं, इसका मतलब कभी। तो क्या है, नियम आग्रह है। हम नियम आग्रह की बात कर रहे हैं। तो नियम आग्रह करते कि आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं लेकिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब फिर वही बात आ गई, जो आप बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, उसमें भगवान के अनुसार वो नहीं हो रहा। अध्यात्म क्या है? वो सारे कार्य जो भगवान के अनुसार हो रहे हैं, और जो सारे कार्य भगवान के अनुसार नहीं हो रहे वो अध्यात्म नहीं है। लोग वृंदावन आते हैं, आएंगे, आते हुए तो ठीक है, रास्ते में जाते हुए शराब पिएंगे, प्याज लहसुन खाएंगे। प्याज लहसुन में आम जनता की तो बात छोड़ो, महान जो आजकल के जो गुरु बने हुए हैं वो लोग तक प्याज खाते हैं। अब देखिए, जो भी व्यक्ति प्याज खाता है वो अध्यात्म से बहुत दूर है। क्योंकि आप देखिए, शाक्त जो होते हैं, जो माता देवी के भक्त होते हैं, नवरात्रों में क्यों व्यक्ति प्याज छोड़ता है? अगर प्याज इतना ही ठीक है तो व्यक्ति नवरात्रों में भी प्याज खाए। अगर प्याज इतना ही ठीक है तो व्यक्ति नवरात्रों में भी खाए ना। देखिए, माता को नहीं पसंद इसलिए नवरात्रों में नहीं खाया जाता। जन्माष्टमी के दिन व्यक्ति प्याज नहीं खाएगा, मंगलवार को नहीं खाएगा प्याज, वैसे खाऊंगा, मंगलवार को मांसाहार नहीं। क्यों? इतना आपको भी पता है कि भगवान को उस दिन पसंद नहीं है, भगवान का वार है। आप समझिए, संकुचित बुद्धि से आपने, अपनी छोटी बुद्धि से भगवान का भी दायरा बहुत छोटा कर दिया कि माता के केवल 9 दिन हैं, बाकी सारे दिन किसके? राक्षस के हैं क्या? आप राक्षसों के लिए जी रहे हैं क्या? फिर माता के लिए 9 दिन जिएंगे, बाकी तो भैया
9 बारी नवरात्रे आते हैं, 18 दिन माता के लिए, बाकी 350 दिन हम 340 दिन हम जिएंगे किसके लिए? राक्षसों के लिए। आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा न्याय करना पड़ेगा स्वयं के साथ ही। एक दिन हनुमान जी का, बाकी सारे भैया, एक भक्त के लिए तो हर दिन ही मंगलवार है। एक भक्त तो वो है जो अपने इष्ट को, अपने आराध्य को हर क्षण महसूस कर रहा है, हर क्षण उसके संग है। उसको पता है कि उसके आराध्य एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं है। जब आपके आराध्य आपसे दूर ही नहीं है तो फिर बाकी के दिन कैसे मांसाहार खा सकते हैं? कैसे आप व्यभिचार को अपना सकते हैं जीवन में? तो ये नियम हमें जानना पड़ेगा। इसको समझने के बाद इसका पालन करना पड़ेगा। कितना ही अच्छा आप व्याख्यान सुन लीजिए, उसके बाद आपके हृदय में परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो वेस्ट है, वेस्ट, यूजलेस। इंफॉर्मेशन इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान मिला, उससे हृदय परिवर्तन होना चाहिए। सुने जा रहे हैं जी, सुने जा रहे हैं, गुरु जी आए कथा सुना गए, गुरु जी आए कथा सुना गए, सुने जा रहे हैं, लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा। तो बहुत मेजर एक फ्लॉ है। इमीडिएटली जाइए, तपस्या कीजिए, भगवान के रोइए, भीख मांगिए। अगर रोना नहीं आता फिर भी रोइए कि भगवान मेरे को तो रोना भी नहीं आ रहा, इसलिए रो रहा हूं मैं, कि भगवान दया कीजिए, मेरे अंदर इतना कुछ सुनने के बाद भी हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, मेरे अंदर बुराइयां बैठी हुई हैं, मेरे में बदलाव की इच्छा ही नहीं हो रही, मुझे कमियां ही नहीं पता चल रही। हमारे एक शिक्षा गुरु हैं स्वामी अवधेशानंद महाराज जी, उनसे एक बार पूछा गया कि आध्यात्मिक उन्नति होती है उसका क्या लक्षण होते हैं? बोलते एक महान लक्षण होता है कि व्यक्ति को अपराध बोध होना लग जाता है, व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये मैं गलत कर दिया है, ये मेरे से गलती हो गई है, उसको तुरंत सुधार किया जाता है। रेक्टिफिकेशन करते तो आपको पता चल गया गलती होगी, सुधार कीजिए। आध्यात्मिक उन्नति जैसे व्यक्ति की होने लगती है उसको पता चल जाता है, उसमें एक ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया, कि जो ज्ञान की जो ये जो तलवार है, इससे अज्ञानता को काटा जाता है, इसको अज्ञानता को चीरा जाता है। थोड़ा भी व्यक्ति आध्यात्मिक होगा ना, उसके अंदर विवेक होगा। विवेक का मतलब है आपको सही और गलत की पहचान होगी। आपको अगर सही और गलत की, सब कुछ महान भक्त आ जाते हैं, बोलते हैं सब ठीक है, कोई इसी में दोष नहीं है, ये जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नहीं, ये भी पाखंडी लोग हैं, महान मूर्ख लोग हैं। अगर व्यक्ति ऐसी ही अवस्था में है तो उसको बोला जाता है एक सिद्ध अवस्था, एक ऐसी सिद्ध अवस्था जिसमें व्यक्ति को खुद का भी होश नहीं होता, जो बोलता है ना कि सब ठीक है, संसार में कुछ गलत नहीं है। या फिर वो बहुत महान सिद्ध है या फिर वो पाखंडी है, वो आपको देखना, बाकी के लक्षण देख रहे। जो महान सिद्ध व्यक्ति होता है उसके लक्षण शास्त्र में दे रखे हैं, आपको समझना पड़ेगा। प्रजल्प नियम आग्रह जन संज्ञा लौल्यम च। अब इसमें चौथा है कि आपको सारे के सारे एक्सेप्ट करने हैं आध्यात्मिक रूल, रेगुलेशन, नियम जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति दे, और वो सारे नियमों को परित्याग कर दीजिए जिससे से कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक रही है। इसमें 5वां नियम है कि भौतिकवादी लोगों से मिलना। जैसे आपको अगर एक बचपन से आपके अंदर इच्छा है कि मुझे बड़े होकर क्रिकेटर बनना है, हैं जी, तो आप किन लोगों से मिलेंगे? जो लोग हॉकी खेलते हैं आप उनसे मिलेंगे। आपको खुद के समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा भक्ति के अंदर। हम हर जगह प्रैक्टिकल है। मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं किसी के बर्थडे में नहीं जाऊंगा, शादी में नहीं जाऊंगा, क्यों? एग्जाम्स फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है। बिजनेस करना है जी, परिवार को छोड़ के, परिवार को दाव पे लगा के व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। सालों साल परिवार के संग ही नहीं बिताए उसने, हैं? परिवार इधर है, अमेरिका में जाके नौकरी कर रहे हैं, बस क्यों? पैसा कमाना है। अध्यात्म के अंदर सारे नियम गायब हो जाते हैं। ये सारी प्रैक्टिकलिटी है ना, ये भौतिक कार्यों के प्रति आ जाती है। जहां पर वास्तविक कार्य है वहां पर कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। कि एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पर्संस हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आप बचपन से ही क्रिकेटर्स के बीच में रहेंगे। हॉकी प्लेयर बनना चाहते हैं, हॉकी प्लेयर्स के बीच में रहेंगे जी। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उसी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनके संग में रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी बात को मानेंगे और उसी को चरणों को पूरा व्यक्ति पीछा करेगा उनके, महान लोगों के। व्यक्ति यहां पर क्या कर रहा है? किसी को भी चलते फिरते व्यक्ति को मिल लेता है, उससे प्रभावित हो जाता है, किसी से भी प्रभावित हो जाता है। तो इससे भक्ति का नाश होता है। अगर आपको पहले जानना है भक्ति क्यों करनी है,
भक्ति इसलिए करनी है कि मुझे बहुत अमीर बनना है, नहीं नहीं, भक्ति इसलिए नहीं होती। बहुत यशस्वी बनना है, इसलिए भी भक्ति नहीं है। भक्ति है कि हम इस जो भौतिक संसार है, इससे सिर्फ इस भव सागर से निकलने का एक माध्यम है भक्ति। भक्ति से मिलती है मुक्ति, मुक्ति से भी ऊपर आता है प्रेम। तो वो प्रेम प्राप्ति ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है जीवन का। आगे के जब हमारे जो सेशंस होंगे, हम उसमें एक एक स्टेप पे डिस्कस करेंगे कि प्रेम क्या होता है, कैसे, क्या इसके लक्षण होते हैं, एक भक्त के क्या कर्तव्य हैं। गुरु के सारे शास्त्र को उठा लीजिए, आप कोई भी वेद पुराण को उठा लीजिए, उसमें सिर्फ भगवान के विषय में ही चर्चा है। तो हम भी जो चर्चा करेंगे, चाहे अगले 10 साल करें, चाहे 2 साल करें, चाहे 2 हफ्ते करें, 2 महीने करें, घुमा फिरा के यही बात है कि किस प्रकार से व्यक्तित्व के अंदर बदलाव आए। ये जो भौतिकवादी बुद्धि है, इसको आध्यात्मिकवादी कैसे किया जाए। तो अगर आप अच्छे भक्त बनना चाहते हैं तो आप उन लोगों से नहीं मिलेंगे जो भौतिकवादी हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य ही ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग है, आहार निद्रा भय मैथुन है। ऐसे लोगों से आपको कभी भी नहीं मिलना। सिर्फ काम से काम रखेंगे। अगर आप नौकरी वाले लोग हैं, जाइए नौकरी पे, काम कीजिए, अपना घर आइए। और जो संग लेना है, संग मतलब जहाँ से आप प्रभावित होते हैं, वो साधु संतों का होना चाहिए। साधु संतों की क्या क्वालिफिकेशन है, हम इससे पहले वाले श्लोक में पढ़ चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं कि ये जो श्लोक आपके लिए तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए है ही है, ये आपके गुरु पे भी लागू होते हैं। बीइंग ग्रीडी फॉर मंडेन अचीवमेंट्स, बहुत ज्यादा 10 आश्रम खुल जाएं, 10 कंपनियां बन जाएं, 10 घर बन जाएं, ये इसके पीछे हमें नहीं भागना कभी भी। जो भगवान दे दे, जो छोटी सी मेहनत से मिल जाए, उसको ग्रहण कीजिए। उसमें भी 5 भाग होते हैं व्यक्ति के। हम आगे आगे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आपके 100 रुपए को 5 भागों में कैसे बांटा जाए। तो यह है अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जन संज्ञा लौल्यम च शब्दिर भक्तिर विनाश्यति। ये 6 प्रकार के लक्षण हैं जिससे कि भक्ति का विनाश हो जाता है। आगे वाले श्लोक में पढ़ेंगे 6 प्रकार के लक्षण जिससे भक्ति का विकास होगा।